जोहार। अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और आपको बताते चले कि ये झारखंड है। इसका निर्माण 2000 ईस्वी में हुई थी 15 नवंबर को, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। और कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ज़मीन की लड़ाई को लड़े थे। सेठ महाजन साहूकार अंग्रेज से लड़े थे कि आदिवासियों की और मूलवासियों की ज़मीन बचा रहे। अब हम ये बताते चले कि आदिवासी मूलवासी को ये लग रहा है कि झारखंड का नाम बदलकर लूट खंड कर दिया जाना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद है सुशांतु मुखर्जी जी, जो बहुत सालों से ज़मीन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आदिवासी मूलवासी को हक और हकूक़ के अधिकार दिलाने को लड़ रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है जी। आप ये बात बताइए कि लोग आज जितने भी हैं, आज ज़मीन की जो लड़ाई वो लड़ रहे, वो परेशान हैं कि किस तरीके का व्यवस्था आखिर झारखंड राज्य में बन गया कि शासन प्रशासन कानून सब कुछ होते हुए भी उनको ज़मीन का अधिकार नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे? असली देखिए, इस व्यवस्था ने ट्राइबलों की ज़मीन, आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन इस व्यवस्था ने लूट रहा है। सिर्फ एक आदमी व्यक्ति किसी का 1 एकड़ चाहे 50 डिसमिल ज़मीन छीन लिए है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासनिक व्यवस्था कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी को देखते नहीं है। यहाँ जितनी भी अभी जनरल ज़मीन ख़त्म होने के बाद ट्राइबल ज़मीन जितनी खतियानी RS, जिसको हम लोग 32 का खतियान बोलते हैं, उसका खतियान से कैसे लूटे जाते हैं और वो सारे लोग जनरल लोग उसमें बैठे हुए हैं, कैसे आते हैं, इसकी सरकार को देखने की ज़रूरत है। और एक चीज़, बड़ी चीज़ बता दें, कोई भी आदिवासी हमारे झारखंड में अगर वो डीड बनाया है, जनरल से अगर वो ज़मीन परचेस किए हैं, तो उसका ज़मीन में अगर कंस्ट्रक्शन उनका घर द्वार का ना हो तो किसी भी हाल में बचेगा नहीं, उसे लूट लिया जाएगा। ये पूरे घाघरा जहां आज हम लोग खड़े हैं यहाँ देख सकते हैं। नामकुम में देखिए, राजा उलियातू में एक गरीब ट्राइबल की एकदम कमज़ोर वर्ग 1938 में वो ज़मीन परचेस किए थे। आज उनकी ज़मीन में दोहरा जमाबंदी करके दूसरे जनरल लोग, राजपूत लोग वहाँ ज़मीन को बेच रहे हैं और उसका पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से उसे बेचे जा रहे हैं। जिनकी ज़मीन है वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, लाठी से चलते हैं। और वो कहाँ जाते हैं? अगर उसको ब्लॉक आना पड़े तो उसको 1 महीना इंतज़ार करने पड़ता, किसी और के साथ हम उस ब्लॉक में आएंगे, उसकी भी ज़मीन छीनी जा रही है। ये जल जंगल ज़मीन की सरकार 19 में आई है, इसलिए लाए हैं। गुरु जी का बेटा माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को इसलिए लाया गया है कि यहाँ की जल जंगल ज़मीन बचे। लेकिन हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये 2 महीना के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जो झारखंड के, निश्चित तौर पर झारखंडियों के दिल में बस गए। लेकिन ज़मीन अगर बचा लिया जाए, जल बचेगा, ज़मीन बचेगा, जंगल बचेगा, तब लगता है कि गुरु जी का बेटा का लड़ाई सार्थक होगा। और वो जो लड़ाई गुरु जी लड़के आए हैं, A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, और गुरु जी जो लड़ाई लड़े थे, शिबू सोरेन की लड़ाई जो थी, ये अगर जल जंगल ज़मीन बचा सके तो हमें लगता है ये ज़मीन लड़ाई आगे बढ़ेगी। और लड़ना है। अब तो गांव के अंदर आज सुबह सुबह हम देखें, राजा उलियातू में 2 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन को जबरन कब्जा करने के लिए पत्थर से उसे घेरा जा रहा था। लेकिन जो मजदूर थे, उसी गांव के थे, उसको समझाया गया कि यह ज़मीन नॉन ट्राइबल की नहीं है, ये ज़मीन आदिवासी मूलवासियों का है। गलत तरीका से ज़मीन लिए जा रहे हैं, उसके चलते हट गए। आप देखिए, बड़े बड़े बाउंड्री हो रहे, हर किसी का। आप चल जाइए कांके, 101 खाता जिसमें 10 एकड़ ज़मीन लकड़ा जी का है, वो ज़मीन को जनरल बना के बाउंड्री करके पाट दिए जा रहे थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी SIT जांच के बाद नदी के ज़मीन को रोक दिया गया। लेकिन इस ज़मीन पर अभी भी काम चल रही है, इसके चलते FIR भी हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आदिवासी को बचाना है तो ज़मीन को बचाना है। अगर ज़मीन बचेगा तभी आदिवासी बचेगा। उनको खेत खलिहान पर रहना है। अगर वो सरकार से कुछ नहीं मांगते, पानी तक नहीं मांगते, लेकिन उसका ज़मीन को डिमांड करते हैं उनके तरफ से कि निश्चित तौर पर बचाने की ज़रूरत है। और बता दें, अब लोग उग्र हो रहे हैं क्योंकि इनको जो जो चीज़ मिलना था मिल गया। स्थानीयता पर भी इसके भरोसा आ गया। 85 नहीं है, अब 32 है। 32 के स्थानीयता मिल रहे हैं इनको और आगे बढ़ गए हैं। विधानसभा से पारित होकर मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, गलत तरीका से अगर ज़मीन कब्जा करेंगे, जनता, गाँव की जनता, गाँव के लोग, झारखंड
झारखंड के लोग अब तैयार हो रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। अब पारंपरिक हथियार से गांव लेस हो रहे, ऐसा ना हो कि खतरनाक परिस्थिति झारखंड में बन जाए। इसलिए झारखंड सरकार को जितनी भी आदिवासी की जमीन लूटी गई है, जनरल लोग जिसमें जबरन कब्जा किए हुए हैं, उस पर खाली करवा के निश्चित तौर पर वापस किया जाए। घाघरा में देखिए मेरे बगल में जो खड़े हैं, इनका जमीन 96 डिसमिल इसी के बगल में, उसे गलत तरीका से सिर्फ ये 53 में जमीन लिए थे, लेकिन उसको ये डीड बनाए थे, म्यूटेशन नहीं किए तो उसको 11-12 डीड बना दिए। हम लोग म्यूटेशन कैंसिल करा दिए। हम लोग के पास अभी ज़मीन है, कुछ बहुत काम चल रही है कोर्ट के माध्यम से, होने के बाद ये बैठेंगे। ऐसा देखने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी, हमें लगता है कि आस्ते आस्ते यहाँ महल देखेंगे, खेत खलियान ख़त्म हो जाएंगे और चिड़ियाघर जैसे होते हैं ना, वैसे कब्जे में आ जाएंगे आदिवासियों के परिवार। इसे बचाना है तो लड़ना है, सबको रोड पे आना है, एक दूसरे की मदद करना है और झारखंड को बचाना है। नहीं, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिनको जो काम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ज़मीन के देखभाल के लिए कोई अधिकारी हैं, जी जी, उससे ऊपर कोई डीसी स्तर के हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मंत्रालय है या फिर सरकार है, तो उनका क्या है? क्या इन सारी चीज़ों को लेकर रोड में आंदोलन ही करना पड़ेगा तभी वो संरक्षित होगी? लड़ना पड़ेगा तभी संरक्षित होनी पड़ेगी? अगर आखिर दखल दिहानी का जो मामला है, न्यायालय में आदेश आने के बाद भी आज दखल दिहानी के लिए लोग लगे हुए हैं, जी, जी, लड़ रहे हैं, जी, जद्दोजहद उठा रहे हैं, जी, 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 कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जी, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति हो जाते हैं। आप अगर गौर करेंगे, हमारे यहाँ पर 2000 दखल दहानी किए हुए रांची में आगे बढ़े, लेकिन 200 से 250 इस परिस्थितियाँ में है, किसी भी समय आप उसको दखल दिहानी हो सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आदेश है। अगर वो दूसरे कोर्ट भी गए, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। जब रिजेक्ट हो जाने के बाद सिर्फ सीओ आदेश करेंगे, सीओ के पास जो भी रहेंगे वो आदेश करेंगे, और वो ज़मीन जिनकी ज़मीन थी ट्राइबल की। आप बिल्कुल बात सही करें। मैं एक बात कर रहा हूं कि हम लोग अंग्रेज के शासन काल में नहीं रह रहे हैं। जी जी जी, देखिए 1919 का एक्ट चल रहा है कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, ऐसी बात नहीं है। जी जी, अभी हम भारत आजाद देश में रह रहे हैं, और इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने लहू को बहाया, और उसके बाद सीएनटी बनी। आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन को जनरल को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। कौन लगाएगा? आज तक तमाम यहाँ के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, सभी कोई भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं। जी जी, लेकिन आप ये बताइए, सच्चाई से आप बताइए कि क्या जिनके लिए उन्होंने शहादत दी, आज आप देख रहे हो, आज तक भी भगवान बिरसा मुंडा के तन पे अगर देखें, कपड़े नहीं थे, है ना, जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, नंगे पांव वो अपने लोगों के अधिकार के लिए घूमते थे। आज भी तो आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के लोग नंगे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय के लिए। कौन जिम्मेवार है इसका? देखिए, जिम्मेवार तो सरकार है, जिनकी सरकार चल रही है, जिस समय जिसकी सरकार में लूट हुई है। पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि हमारे झारखंड में 21 लाख एकड़ जमीन गैर मजरूआ है। जो सरकारी जमीन जिसे कहते हैं, उसे गैर मजरूआ के नाम से पिछली सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया। इसके चलते जो नॉन गैर मजरूआ थे, जो गैर मजरूआ आम खास को भी एक तरह का बना देने के कारण आज उनकी रसीद नहीं कट रहे। 16 के बाद रुक गए पिछली रघुवर, और इस सरकार भी आके निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन किए हैं। लेकिन अब रिटर्न फाइल की बात करते हैं, हमें बताइए कि 32 में कौन रिटर्न फाइल किए थे? ये गलत है। कानून इतने बन सकते हैं, लूटने के लिए कानून बन सकते हैं, लेकिन बसाने के लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं? ये राज्य सरकार दोषी है, डीसी हमारे दोषी है। किसी भी अगर सीओ के ऊपर कंप्लेन किया जाए कि ये गलत तरीका से किसी के रसीद काट दिए जाते हैं, उनकी कंप्लेन कीजिए। अच्छा, झारखंड में ही अनेक क्रांतिकारी हुए। जी। अभी आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, विनोद बिहारी महतो का भी आपने नाम लिया, है ना, शिबू सोरेन का भी नाम लिया, और उसके पहले झारखंड उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज की भी स्थापना हुई थी 1915 में। और उनका बात ही था कि यहाँ के लोगों को अधिकार दिलानी है। सैकड़ों वर्ष बीत जा रहे हैं, झारखंड अलग राज्य भी बन गया, यहीं के लोग विधायक बने, यहीं के लोग मंत्री बने, यहीं के लोग मुख्यमंत्री बने। अब क्या मांग करते हैं? अगर इतने होने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो उलगुलान, जिस तरह से झारखंड अलग हुआ, उस समय जो लड़ाई चल रही थी, उससे ज़्यादा लड़ाई आपके चैनल के माध्यम से हम फिर बताना चाहते हैं। गांव के लोग अब उलगुलान के रास्ते पे जाने के, पारंपरिक हथियार से लेस हो रहे हैं। जमीन दलाल, जमीन कारोबारी, सावधान हो जाओ। अगर गलत तरीका से ट्राइबल की जमीन लेंगे तो अब रोड में निकलेंगे लोग। और ये डीसी, आपको बता दें कि सीओ के कंप्लेन में डीसी सीओ को फोन करते हैं कि तुम्हारे नाम से कंप्लेन आया, उससे और कुछ
बातचीत हो जाते, खत्म हो जाते, क्योंकि आप देंगे देखिए, किसको? आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, निश्चित। सरकार में भी, सरकार के ऊपर भी, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी, पदाधिकारियों के ऊपर भी। क्या सबूत है आपके पास? जी, हमारे पास पूरे सबूत है। आप देख लीजिए, रांची रातू से लेके आप जहां तक देख सके हर जगह देखिए ट्राइबल जमीन आपको, उससे बजरा देखिए 100 एकड़ 102 एकड़ जमीन बजरा में, वो जमीन किनकी है? ट्राइबल की है। अचानक वो राजा की बन जाती है। खतियान में क्या है? सिर्फ गैर मजरूआ मालिक है, वहां पर किसी राजा की नाम नहीं है। लेकिन जोत कोड़ करते हुए 70 से 80 साल जो उसमें जोत कोड़ कर रहे हैं, उसके वंशज बूढ़े हो गए, वंशज चले गए, तीसरा वंशज उसके जोत कोड़ कर रहे हैं। हमें तो 10 साल अगर किसी जमीन में जोत दिया जाए, आदिवासी मूलवासी अगर जोत देते हैं, उसकी अधिकार मिलती है। अब पता चला कि वो नेपाल का राजा का जमीन है, वहां से पावर ऑफ अटर्नी करके जमीन करीब 30 से 40 एकड़ जमीन रात को 11:30-12 बजे रजिस्ट्री हुआ है। ये कैसा रजिस्ट्री ऑफिस है जो आम आदमी के लिए 4 बजे बंद हो जाते हैं, और जो पैसा देते हैं उसके लिए रात को 11:30 से 12 बजे तक खुला रहते हैं। इसे सरकार को देखने की चाहिए, क्योंकि जो राजस्व जो है, राजस्व का जो बार बार सरकार का नाम ले रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए, देखना चाहिए। मुख्यमंत्री, लेकिन आप एक बात बताइए जी, झारखंड गठन के बाद सरकारें बनी, जी, तमाम 6 मुख्यमंत्री अभी बने, जी, जी, 14 बार सरकार बदली। जी, जी, जी। ऐसा तो नहीं कि सरकार नहीं बना, जी, जी। सरकार बना, लोग वोट भी दिए, सब कुछ हुआ। जी, जी। अब कौन सी सरकार, किस सरकार के बात आप बात कर रहे हैं? देखिए ना, वो सरकार सकी, ये सरकार कुछ काम की है। अगर ये सरकार अभी जो हम लोग जो बातें रख रहे हैं, इस बातों पर सरकार अगर ध्यान दे, ना वो रहेगा ना ये रहेगा। हो सके कि 24 में जनता तय करे कि तीसरी सरकार कौन बनेगी, आम जनता की सरकार बनेगी, माटी की सरकार बनेगी, और लड़ के सबको आपस किया जाएगा। चाहे वो महल बने, चाहे कुछ भी बनाए, लड़ाई तो जारी अच्छा, रहेगा। आप एक बात बोलिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी। वर्तमान के भी और इसके पहले भी जी। बोलते हैं कि 40% खनिज संपदा इस राज्य में है। जी। अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर कोयला देना बंद हम कर देंगे, पूरे देश में अंधकार हो जाएगा। जी, जी। उनको गुमान है अपने राज्य पे। जी, जी। लेकिन क्या उनको अपने लोगों पे गुमान है, अपने राज्य के लोगों पे गुमान है? आज गरीबी पे दूसरे पायदान पे लाके राज्य को खड़ा कर दिया गया। जी, जी। आप ये चीज बताइए कि जमीन की लूट हो रही है। जी। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जी, जी। हो आरोप सकता नहीं है, है, आरोप नहीं। आप हर जगह चले जाइए, किसी भी, हम हाथ पे देखिए, ये जो हम लेके घूम रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो जमीन का है, सुशील लकड़ा, इनके 85 एकड़ 25.85 डिसमिल जमीन जनरल बन गया। ये लकड़ा जी 1938 में बनाया है। ये नामकुम सीओ के अंडर में आते हैं, राजा उलियातू। ये आदमी ब्लॉक आने के लिए उसे कम से कम 15 दिन सोचने पड़ता है। उस आदमी का जमीन लूटे जा रहे हैं, और ये चैनल पर चल रहे केस हो गए, केस से हार गए, फिर भी लूटे जा रहे। तो कौन संरक्षक है? उनके विधायक कौन है? विधायक पर सवाल उठने की जरूरत है। हम तो जनता को हर मीटिंग में बोलते हैं कि आपकी जमीन जब लूटी गई है, दोबारा विधायक आए, उनका घर जाइए, घर में जाके पूछिए कि आपको वोट हम क्यों दें जब आप मेरा जमीन तक नहीं बचा सकते हैं। और यहाँ क्या बताया जाए, यहाँ का तो विधायक ऐसे हैं, जिस जमीन को बचाने की बात करते हैं, उस जमीन को बेच के वो विधानसभा लड़ते हैं, फिर उसे कहते हैं कि तुम्हारा जमीन बचाएंगे। उसी पैसा से विधानसभा में आने के बाद उन्हीं को भगाया जाता है। और जी, आप जिस बात को बोल रहे हैं, आप समझिए कि इनके खिलाफ में आप बात को बोल रहे हैं। जी, 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 एकदम हम लोग खुला बोलते हैं। जो गलत कर रहा है उसका ऊपर बोलने के अधिकार सबको है। अगर जो ना बोले, हम जानेंगे वो उनके साथ है। जमीन बेचुआ विधायक जितने हैं, झारखंड में नहीं रहेगा। दूसरी 24 की चुनाव में झारखंडियों को जो संपत्ति बेचे हैं, जो लूट खसोट किए हैं, चाहे वो नामकुम हो, चाहे कांके हो, चाहे पूरे राज्य में कहीं भी हो, उसे खत्म करना, उसे हटाना जरूरी है। नई जनता आएगी, किसान की माटी के बेटा आप जिस तरीके से राजनीतिक नेता चुनाव में जाते हैं अपने एजेंडे को लेकर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक तौर पे सामाजिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, उनके सवालों को उठाते हैं। जी, जी, जी। आप एक चीज को, इस बात को बताइए कि आप जिस सवाल को लेकर जा रहे हैं, आपके लोग तो पीछे तो जनता है। जी, जी, जी। हमने देखा है कि आदिवासी महिलाएं, मूलवासी महिलाएं, बच्चे जो है दूध पीते बच्चों को लेकर सड़कों पर निकलती हैं अपने अधिकारों के लिए। जी, जी, जी। लेकिन फिर भी अधिकार नहीं मिल रहा जी, जी, जी। है ना। तो आखिर वो बेबस लाचार जनता
जो हर कुछ छोड़ के, मतलब वो महिलाएं जो निकलती है सड़कों पर, हमको तो लगता है कि हजारों सामाजिक संगठन है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है। नहीं, परिवर्तन है, आपको नहीं दिख रहे, लेकिन हमें दिखा है। हमने अभी जो मुखिया का चुनाव किया, यहाँ बगल में गांव है तुम्बा गुटू विधानसभा मुखिया, वहाँ के हमने लड़ाई को ऐसा छेड़ा कि जमीन लूटने वाला और जमीन बचाने वाले के बीच में लड़ाई हो, और हम लोग जाके वोट मांगते थे, इस तरह से बोलते थे कि तो आपकी ज़मीन को बचाना है, अगर आपका ज़मीन को बचाना है तो आप हमें वोट दे, अगर किसी से लुटवाना है तो आप हमें वोट मार दे। हमने देखा बिना पैसा का किस तरह से चुनाव होता है। 1887 वोट हम लोग लाए, मात्र 100-150-200 वोट से हम लोग हार गए। हम देखे कि जनता आगे बढ़ रही है, यही बात लेके हम लोग नेक्स्ट विधानसभा में जाएंगे कि झारखंड को बचाना है, किस तरह से बचाना है, आदिवासी मूलवासी को बचाना है। फिर वही चीज बात है, इतिहास को दोहराने की बात कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि इसी जमीन पर भगवान बिरसा मुंडा जन्म लिए, विनोद बिहारी में जन्म लिए, और शिबू सोरेन भी जन्म लिए। शिबू सोरेन के आंदोलन को भी आप देखेंगे तो वो भी जो है उनका एक ही मकसद था, जमीन को बचाना, और उन्हीं की तो आज पार्टी है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया पार्टी, उन्हीं के बेटे तो मुख्यमंत्री हैं। कल आप भी पार्टी बनाएंगे, आप भी जनता के सवाल पर जाएंगे, कल फिर वही होगा। ये तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में आ रही है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे अभी के मुख्यमंत्री हो, सबके पास प्रॉपर्टी है, सब पर मामला दर्ज है। लेकिन अब की बात अब जो आ रही है, आज जनता जो चाह रही है, अभी भी मुख्यमंत्री के पास 1.5 साल 2 साल बची हुई है। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोई गलत तरीका से कोई भी हमारे राजनेता जो आज जनता के बीच में जाते हैं, गलत तरीका से अगर वो जमीन अधिग्रहण किए हैं, अपने नाम से भी रजिस्ट्री करा लिए हैं, हमें लगता है कि जनता के बीच जाके उस डीड को सौंप देना चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी थी सौंप दो, हमें लगता है कि उसके उस कुर्सी से कोई हटा नहीं सकेंगे। अगर लूटी हुई जमीन को आपस नहीं करते, चाहे वो थाना अंतर्गत की जो बात करते हैं कि किसी तरह से जमीन को कर लिए, आप बताइए कि कोई रहते हैं गोला में, हमारे रांची में उनकी ज़मीन है, कोई रहते दुमका में, हमारे रांची में उनकी ज़मीन है, कोई रहते खूंटी में, हमारे रांची में इनकी ज़मीन है। किस आधार से उसका गलत तरीका से जो बना है, आपको उनका कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कार्रवाई करेंगे कौन? विधानसभा में। लेकिन 81 विधायक में से कौन कौन बोलने वाले हैं? 10 से 12 अगर आप चुन के निकाल ले बोलेंगे, सबकी संपत्ति रांची में है। अगर हमको लगता है कि खुला दिल से मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि 2000 से 2022 तक जितने भी हमारे यहाँ विधानसभा आए हैं, चुनाव जीते हैं, जितने पूर्व विधायक आए हैं, सबकी संपत्ति की जांच हो और आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये 500 करोड़ का विधानसभा बना है विस्थापितों की जमीन में, विस्थापित भी उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहाँ पर जो है 81 विधायक जो चुन के जाते हैं वो झारखंड की नियति को तय करते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जमीन के मामले सबसे ज्यादा हैं, जो विवाद का मुद्दा झारखंड में बना हुआ, क्या उन सारे सवालों को लेकर विधानसभा में स्पष्ट चर्चा नहीं होना चाहिए? एकदम निश्चित होना चाहिए। इसके लिए कमेटी है, विधानसभा फ्लोर में तो है ही है, अलग से कमेटी बनी हुई है। हम बता दें कि ये जो विधानसभा बने हैं 2014 की बात, तभी हमारे माननीय हेमंत सोरेन सीएम थे, उन्हीं के बदौलत वो फीता काटे गए थे। भले उसमें रघुवर जी और प्रधानमंत्री डंगा पीट ले, लेकिन उसी का समय में ये बना था। उस टाइम जोरदार विरोध हुए थे। अगर जमीन लेना ही है, अगर एचईसी ने जमीन लिया था, एचईसी काम नहीं लगाया, उनके 9200 एकड़ जमीन एचईसी के पास है, जिसमें वो 5000 एकड़ जमीन को काम में लाया। 4000 एकड़ से कुछ ज़्यादा जमीन बच गए थे, जिस पर स्टेडियम बना, जिस पर आपको विधानसभा बना, अभी बहुत कुछ और बन रहे हैं, अभी न्यू टाउन बस रहा। क्या उसमें एक भी आदिवासी मूलवासी जो नए टाउनशिप बन रहे हैं उस पर जा सकते हैं? हमें लगता है कि जिस तरह से स्कूल पर भी 25% की दखल वहाँ के अगल बगल लोगों की जिनकी ज़मीन गई है उनको मिलना चाहिए। इसी तरह से न्यू टाउन में हमें लगता है कि वहाँ जो विस्थापित हुए हैं उसके बीच लॉटरी करके कम से कम 25 लोगों को वहाँ घर मिलने की ज़रूरत है। चलिए, ऐसे चर्चा करने के मुद्दे तो अनेक हैं। जी, हम फिर आपसे रूबरू होंगे जन सरोकार के मुद्दे को लेकर, लेकिन मुझे लगता है और हमारे चैनल को लगता है कि आवाज़ तो उठनी चाहिए। निश्चित। अगर धुआं लगा है, धुआं है तो आग भी जरूर लगी है। और आग लगी है झारखंडियों के दिल में, आग लगी है उनके मन में कि राज तो उनका बन गया, लेकिन आज भी उनको अधिकार नहीं मिला।
तो आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी जी। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है और अबुआ बिहान इन सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके बीच में आता रहेगा कि आखिर जिम्मेवार कौन है। अगर किसी के अधिकार की हनन हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है। तो आप इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ बने रहे। ज्वलंत मुद्दों को लेकर फिर हम आपके समक्ष में आएंगे सहयोगी संजू मिंज के साथ। अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।